करहु विचार जो सब दुख जाई, पर हर झूठा केर सगाई। 23 रमणी की वो एक चौपाई है। करहु विचार, विचार ही आचार का मूल स्रोत तो विचार ही है। जिस प्रकार का हम चिंतन करता है इस प्रकार का चरित्र बनता है। जिस प्रकार का बीज होता है इस प्रकार का वृक्ष बनता है। अंतस ठीक तो आचरण ठीक, अंतस बिगड़ा इसको आचरण भी। बाहर कुछ नहीं बिगड़ा, बाहर इधर नल को देखो, जैसा टंकी होगी ऐसा इसमें पानी आएगा, और टंकी में गड़बड़ी तो पूरे नल में गड़बड़ी। तो इसी प्रकार हमारे मन में गड़बड़ी तो पूरे जीवन में। सबका मूल कारण तो मन है। सब कुछ ठीक ठाक करना मनुष्य चाहता है, लेकिन मन ठीक करना, ऊपर ऊपर से ठीक ठाक करना चाहता है, ऊपर ऊपर से। तो इसका विचार कीजिए, करो विचार। दुख का कारण क्या है? एक मिनट साहब जी, ये जो भी कंठी जो प्रेमी भाई कंठी दीक्षा लेने वाला वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। जो आप सुन ही लिए, बात तो पूरी हो गई। जो कंठी दीक्षा लेने वाले हैं, गुरु शरणागति जी की करीब करीब सभी समझ गए होंगे, आवाज तो आ ही गई। डबल बोलने में भी क्या लाभ है। जो कंठी दीक्षा लेना चाहते हैं, नाम लिखाए हैं, वे ठीक मंदिर में पहुंच जाए। चले भीतर साहब। चलिए, कितनी अच्छी बात है। अभी नुकरे मत रहो, तले चले जाओ साहब के पास तुरंत, और भगत बन के इसको भी दोबारा बन जाओ। कभी न कभी गड़बड़ी हो गई हो, ऐसी बात नहीं, लिया इसको नहीं लेना, ऐसी कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते दुख की बात हम चिंतन करते थे, तो चिंतन को ठीक बनाना है। चिंतन ठीक तो चरित्र ठीक हो जाता है। देखन कितने हजारों घरों में आप लोग झांक कर देखो, अभिनेत्री का और कुछ नाचने वाला का फोटो रहता है। इतना कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे अच्छे महापुरुष का फोटो रखिए। सदगुरु कबीर साहब जो, सदगुरु श्री राम स्वरूप, अपने कितने आचार्य गण हैं, बड़े बड़े महापुरुष का फोटो रखना चाहिए। तो अपने दुख की बात करते थे। तो दुख कारण क्या है? एक तो दुख का कारण है अज्ञान, वासना, दुखदायी चिंतन ही दुख का कारण है। हमारा जिस प्रकार का विचार होगा इसी प्रकार का ही दुख और सुख होता है। तुरंत सुखी हो जाते, तुरंत दुखी हो जाते मनुष्य। रास्ते रास्ते में चलते ही दुखी हो जाते। लड़की पुलिया पर चल रही थी और एकदम रोने लग गई। दो चार किसान लोग एकदम दौड़ पड़े, क्या बेटे, क्या बेटिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन मैं यही सोचती थी कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी 4 साल के बाद मेरी शादी होगी और तब बच्चा आएगा। मैं तो ऐसे ही पुलियापुर से निकल जाऊंगी, लेकिन बच्ची तो नीचे गिर जाएगी नदी में, इसलिए रोना शुरू कर दिया। देखो कितनी गलती थी। अभी तो शादी भी नहीं हुई और बच्चा हुआ कि नहीं हुआ इसका निश्चित भी, और रोना शुरू कर दिया। इसी प्रकार मनुष्य चिंता में अपने जीवन को बर्बाद कर देते। जो घटना नहीं घटती इसी कोई चिंता होना चाहिए, करना चाहिए नहीं। जो होना है तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होता वो कभी नहीं होगा। जो छूटता है वो अपना है नहीं, और अपना छूटता है नहीं। यही सूत्र याद रखो, वही रोज महात्मा लोग कहते हैं, अपना छूटता नहीं और छूटता है वो अपना तो सपना भी नहीं है। स्वप्न भी कहाँ अपना होता है। रात को भेड़िया आ जाता है, कितने करोड़ों की आमदनी हो जाती है, जागो तो राख दिखने में आती है।
कुछ भी नहीं है, इसलिए दुखी होने की जरूरत क्या है। एक राजा ने ऐलान कर दिया, हमारे राज्य में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। जिसको एक गाड़ी इसको 2 गाड़ी दे दो, एक लाड़ी इसको 2 लाड़ी दे दो, और 4 एकड़ वाले को 8 एकड़ जमीन दे दो। लेकिन सुनी सब प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न वदनम, सबका वदन प्रसन्न होना चाहिए। और मंत्री ऐसा ही था, सबको डबल कर दिया, सिंगल में से डबल। और राजा तीसरे दिन देखने के लिए गया, पूरे भ्रमण करने लगा पूरे गली में, नगर में। तो पहले से लोग ज्यादा दुखी दिखाई पड़ते थे। राजा भी चिंताग्रस्त हो गया, अरे मैंने डबल करवा दिया, और तब भी दुखी। सबको बुलाए गए और महल में पूरा सभा मंडप लगाया गया, और पूछे कि एक एक को पूछने लगे, रे अम्मालाल तुम क्यों दुखी? अरे सरकार, मेरे पास तो 2 एकड़ जमीन थी, आपने 4 एकड़ दे दिया, लेकिन मेरे भाई मेरा पक्का दुश्मन, इसको 8 एकड़ जमीन दे दिया, तब से मेरा 1 लीटर खून जल गया। दूसरे को आप क्यों चंपालाल, आप क्यों दुखी? अरे मेरे पास तो 2 कार थी, 2 4, दूसरी 4 कार मिल गई, मेरे पड़ोसी को 10 कार मिल गई, इस सब से मेरी नींद गायब। कहने का मतलब जो अपने को जो मिला था इससे कोई सुखी नहीं थे, लेकिन दूसरे को डबल मिला था इसलिए दुखी थे। अरे दूसरे को डबल मिले तो अच्छा नहीं मानना चाहिए। अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, और काका चाचा मामा किसी भी हो पड़ोसी हो, तो सबको अपने से जितनी भी अच्छा चीज मिल रहा है, मकान ठीक, दुकान ठीक, और लाड़ी वाड़ी गाड़ी, अपने अच्छा मिल जाए तो अपने प्रसन्न हो जाओ। सबके संपत्ति देख देख के प्रसन्न हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, तो अपना सुख अनंत गुना बढ़ जाएगा। और सबका दुख, सबका सुख, भौतिक प्राणी पदार्थ देख 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 कर जलते जाओगे तो सुखी कभी भी होगे। वो सुखी दुखी होने का कारण क्या है? और अपने को दूसरे को दुश्मन क्यों समझते? दूसरे को दुश्मन मत समझो, दूसरे को देव समझ लो। अपना पास जो पति पत्नी परिवार रूप में जो है हमारे पास है, इसको ही जिंदा परमात्मा समझो, वही जिंदा सदगुरु है हमारे सामने। इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, प्रेम से व्यवहार, प्रेम से बोलना, प्रेम से बैठना उठना, और लेन देन अच्छी तरह से करना, अच्छा व्यवहार रहना, कूड़ कपट नहीं रखना, वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ा आनंद का साधन है। इसके अलावा सब देख देख कर जलते जाओ तो सुखी कभी होगे? देखो ना, यहाँ इतने मकान बन गया है, कितना आधार बन गया है, और कोई ईर्ष्या करते। अभी सूरत में बाढ़ आई थी 10 साल के पहले मंजिले वाले, पहले मंजिले में पानी घुस गया तो दूसरे मंजिल पर पहुंच गए, और दूसरे में मंजिल पर पानी पहुंचा तो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए लोग। कितना फायदा हो गया, और इनके पास 2 मंजिल ज्यादा नहीं होती तो कैसे बच पाते? इसी प्रकार हमारा दूसरे को जो भी साधन मिलता है वही हमारा सुख का कारण, इसके आनंद मान जाओ, पुष्क प्रसन्न। हमारे भक्त है मांगीलाल खेर ब्रह्मा के, इनके इधर इनका एक मकान, एक रोड के इधर दूसरा मकान था, यहाँ भी इनके घर पर शादी, इनके घर पर भी शादी। आगे वाले लोगों ने बैंडबाजी मंगवाई और बहुत फटाकड़ा भी फोड़े, और डीजे बीजे भी मंगाए, और मांगीलाल ने कुछ मंगाया ही नहीं। इसने कहा वही मेरा ही मान लो, बस मेरा ही वही मेरा ही फटाकड़ा है, मेरा ही टोटा है, मेरा ही वो बज रहा है सब कुछ, जो कितना अच्छा। इसमें स्पर्धा करने की क्या जरूरत है? और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, अरे अमृतलाल ने 10,000 का फटाकड़ा फोड़े, तुम भी 20,000 का करो, और 20,000 का डीजे लाए, मैं 40,000 का लाऊंगा। इतने कितने परेशान है डीजे बजाने में, आप लोग जानते हो। झूम बराबर झूम नाचते रहते हो, और डीजे के ताल पर। और डीजे का भाव जानते हो आप लोग तो, मंगा 30,000 40,000, 20,000 का डीजे और 40,000 का बैंड बाजे, 40,000 के फटाकड़े।
और वो टीवी इधर बीवी इधर सीढ़ी, वो सब दुख का कारण है। ध्यान दीजिए, ऐसे व्यर्थ खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। डीजे बीजे लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सूत्र बनाया है, जो लाते हैं डीजे, इसकी पत्नी जाती है दूसरे और लड़की जाती है तीसरे। तो इसी प्रकार नाचना कूदना उसी का अच्छा मनुष्य का लक्षण नहीं है, और दुखी होने का लक्षण है। जितना भी अपना शक्ति की ज्यादा खर्च करोगे, समय शक्ति बर्बाद करोगे, वही मुख्य दुख का कारण बन जाता। तो व्यर्थ दुखी होने की जरूरत नहीं। दूसरे को एकदम देख प्रसन्न हो जाओ। देखे ना, चंद्रमा को देखते हो, जब नदी में जब समुद्र और चंद्रमा का कितना प्रेम है। और पूनम के दिन जब चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है, तब समुद्र में भरती आती है। भरती इसका आने का कारण क्या है? इनके पर कि मित्र अपने मित्र का विकास देख के समुद्र प्रेम से भरती है, इसलिए तो पानी बढ़ता है आगे। नहीं तो कैसे बढ़ेगा? प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। इसी प्रकार अपने मित्र से इसका भी देखो, विकास देखो, तो इसको प्रसन्न हो जाओ, शांत हो जाओ, वही सुख का कारण है। सम्राट मिलने के लिए आने वाला था एक महात्मा को, गुरु जी को। जापान का बड़ा सम्राट, और इन शिष्यों ने अपने गुरु जी को बतलाई, अरे गुरु जी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं आने वाला है, जापान का बड़ा सम्राट, इसको अच्छी ढंग से बैठाना चाहिए, शांति से बैठाओ, उठाओ, प्रेम से बोलो। नाथूलाल जी, इधर भी कुछ बिछाओ और उस साइड में कुछ बिछाओ, ज्यादा भीड़ है। और सम्राट आ गया और महात्मा को नमस्कार किया। महात्मा ने कहा, सब वस्त्र निकालो, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। चलो सब वस्त्र निकाल दो। सम्राट ने पूरा वस्त्र निकाल दिया और जूता अपने सिर पर रख दो। जूता सिर पर रख दिया, पूरा नंग धड़ंग पूरे जाओ, पूरे नगर में जाओ, अपनी रानियों के पास जाओ, राजमहल में जाओ और हंसते हंसते जाओ, जूता सिर पर। और हंसते हंसते जाने लग गए हम। पूरे नगर के लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमारा राजा तो पागल हो गया, आउट माइंड। अभी तो अच्छे वस्त्र पहन के गए थे, सज धज के गए थे, और सोने का मुकुट आदि लेकर गए थे, और आए तो एकदम खुल्लम नंग धड़ंग वस्त्र, एक वस्त्र का धागा भी नहीं। रानियां भी सोचने लगी कि हमारा भाग्य बिगड़ चुका, देखो राजा ऐसे आए, कैसे महात्मा ने बिगाड़ दिया। शिष्यों ने अपने गुरु को कहा, अरे गुरु जी, आपको तो हम लोगों ने सिखाया था किस प्रकार बोलना है, आइए बैठिए, प्रेम से बोलना चाहे थे, इसके बदले में राजा का पूरा वस्त्र निकलवा दिए। गुरु ने कहा, जितना बड़ा रोग होता है इतनी बड़ी दवाई करना पड़ता है। कैंसर टीबी के लिए 2-4 साल तक दवा खाते जाओ, तब रोग मिटेगा। इसलिए जितना यह अहंकार होता है, सत्ता का, समृद्धि का, राज्य का, सत्ता का, इतना ही अहंकार ज्यादा होता है। अहंकार को खत्म करने के लिए मैंने ये युक्ति बताई। वापस राजा आया तो हंसते हंसते आया। गुरु जी ने कहा, क्या कुछ परिवर्तन हो गया? अरे पूरा परिवर्तन हो गया। अब घर जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपके शरण में ही रहना। देखो जीवन का कितना परिवर्तन कर दिया। तो इसी प्रकार पूरा सुखी हो गया जीवन। पहले राज के पीछे, सत्ता के पीछे, समृद्धि के पीछे, वासना के पीछे चक्कर काटता था, साक घूमने से घूमकर अपने आप में आ गया। तो इसी प्रकार सुखी होने का कारण अच्छा चिंतन, अच्छा विचार, सुखी होने का कारण, और दुखी होने का कारण हट शट और वट। एक हट के कारण, दूसरा वट के कारण, अहंकार के कारण मनुष्य सुखी होता है। तो इसी प्रकार हट शट हटाकर अच्छा चिंतन करके अपने जीवन को ऊंचे उठाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की।